नमस्कार, अडेगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। आज हम बच्चों के विषय में कुछ लेकर आए हैं बताने के लिए। बच्चों की मानसिकता, पेरेंट्स की मानसिकता और शिक्षक की मानसिकता। अब शिक्षक की बात करें तो गुरु बिना ज्ञान कहाँ से पाए। वो कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। ये तो इतिहास गवाह है कि हर पोस्ट पे अगर आप पहुंचते हैं, हर कुर्सी पे अगर आप विराजमान होते हैं, तो उसके पीछे एक गुरु का होना अनिवार्य होता है। वो घर की बात ले ले तो घर में पहले गुरु तो माँ होती हैं, परिवार होता है, और उसके बाद जब आप बड़े होते हैं, स्कूल में कॉलेज में आने की बारी होती है, तो गुरु जो आपको शिक्षा देते हैं वो होते हैं। लेकिन इन दिनों गुरु का ज्ञान कहाँ जा रहा है और बच्चे किस ओर भटक रहे हैं, इसका निर्माता कौन है? भटकाव का माता पिता, परिवार। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है और साक्ष्य और सबूत के तौर पे इतना हम कहेंगे कि अगर जो बच्चे ट्यूशन क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि स्कूल की अगर बात ले ले तो स्कूल में जितने बच्चे होते हैं, समझ पाना मुश्किल हो जाता है। इस 45 मिनट और 1 घंटे का जो स्पीच होता है, उसमें बच्चे के अंदर उस बातों को रख पाना थोड़ा कठिन होता है। बहुत सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बच्चों को वो ज्ञान नहीं दे पाते। इसके लिए ट्यूशन बना है, और ट्यूशन में जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, तो नेचुरली है कि सब लोग अपने समय की कीमत लेते हैं। टाइम इज मनी, समय ही सबसे बड़ा धन है। तो नेचुरली कि कोई आपके बच्चों को उस ज्ञान से भरपूर करता हो, तो उसके लिए उसके घर में चूल्हे कैसे जलेंगे। तो इसके लिए जो भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो थोड़ी बहुत राशि लेते हैं। उस अनुसार सभी लोग ज़्यादा नहीं लेते। कुछ लोग सोचते हैं चलो मेरा घर चले, बच्चे की ज़िंदगी बने, और इस तरह वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो 1 महीना बच्चों को आराम से पढ़ाते हैं, फी दे देते हैं। दूसरे महीने में आके रोना करते हैं, पैसे नहीं हैं, दे देंगे अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब गुजर जाता है, पेशेंस जब चरम पे पहुंच जाता है, तो शिक्षक पीक कहते हैं जो उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं कि अब तो 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, फी तो दे देते। हाँ, दे देंगे ना। और ज़्यादा दबाव पे क्या करते हैं कि वहीं से बच्चों को हटाकर फिर दूसरे कोचिंग में या दूसरे इस संस्थान में उसे डाल देते हैं, और फिर वहाँ पे 4 महीना वही आलम होता है, फिर 4 महीना, फिर 4 महीना। इस तरह अगर 12 महीना के आंकड़ा को हम ले लें, तो 3 महीने के पैसे में 12 महीना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब सोचने की बात है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं, टीचर और बच्चे की जो मानसिकता है वो बिल्कुल एक होने ही वाली है कि आप अपने बच्चों को वहाँ से हटा देते हैं। फिर दूसरी जगह जब बच्चा पहुँचता है, तो फिर वहाँ एडजस्ट करने में उसे 2-3 महीना लगता है। फिर वहाँ से आप हटाते हो, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, इस तरह भटकाव भरा जिंदगी में बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं। आ जाता है 10वीं का वो दौर, क्योंकि ये चीज़ अभी देखने को मिली है। जो 6ठी 7वीं के बच्चे हैं, उन्हें तो तीसरी का भी ज्ञान नहीं है। बहुत सारा ऐसा हम सूची दे देंगे। आप यकीन मानिए कि आज बहुत सारे बच्चे से बहुत सारे सवाल पूछे गए, वो बताता नहीं है, वो बताते नहीं है। इतना तक मैंने पूछा है कि ये बताइए एक तस्वीर दिखाकर कि हिंसा और अहिंसा में मतलब क्या होता है, दोनों का अर्थ बताइए। तो उन्होंने अहिंसा को ही कहा कि अहिंसा तो किसी को भी करना नहीं चाहिए, अहिंसा बहुत खराब चीज होता है। आप समझ सकते हैं। तो मैंने पूछा, और हिंसा, तो हिंसा को गले लगाना चाहिए, हिंसा ही अच्छी चीज है। तो बच्चे को तो ये भी पता नहीं है। आज बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, अगर पूछा जाए गाय के विषय में, भैंस के विषय में, भैंसी के विषय में और बैल के विषय में, तो यहाँ तक कहते हैं कि हाँ, बैल भी तो दूध देती है। अब सोच सकते हैं आप मानसिकता। तो बच्चे का भटकाव कहाँ है कि बच्चों को एजुकेशन भटकता हुआ मिल रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स पैसे को मुट्ठी में बांधते हैं और कहते हैं बस बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका बस एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा जब 20, 22, 24 वर्ष का होगा, तो वो घर में जो कुरफात मचाएगा, उससे आप वंचित नहीं रहेंगे। देश को तो जो झेलना होगा वो तो देश झेलेगा ही झेलेगा। देश में झेलने के पहले वो घर में ही कुराफात करेगा, मारपीट करेगा, क्राइम करेगा, जिसे आपको झेलना पड़ेगा। बेहतर है कि आप अपने बच्चे का भविष्य करता है तो भविष्य अच्छा बनाइए, सुनहरा रुपहला बनाइए, आसमानी बनाइए, गुलाबी बनाइए। ऐसा नहीं, चूंकि बच्चे जो होते हैं माटी के गोले होते हैं। एक कुम्हार का
की कला, कुम्हार की कला उसे कुछ भी आकार दे सकता है, उसी तरह बच्चे को आप आकार दे सकते हैं। इंस्टीट्यूशन में जो भी शिक्षक होते हैं वो आकार दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ाई होती है उसके पढ़ाई को, यानी कि उनकी जो फीस होती है उसको आप क्यों ऑक्युपाई करते हैं, क्यों नहीं देना चाहते? सब चीज़ में आप खर्च करते हैं। बहुत सारे लोग वैसे जो ट्रेन में विदाउट टिकट यात्रा करते हैं, बसेस में विदाउट पैसे यात्रा करते हैं, जो सरकारी बस होती है खासकर, उनकी आदत पड़ी होती है फ्री फ्री और फ्री। फ्री में क्या मिलता है? अगर हम ट्रेन पे यात्रा करते हैं तो आप टिकट कटाइए और यात्रा कीजिए। ट्रेन कैसे चलेगा? साफ सुथरा कैसे रहेगा? उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी? बसेस की मेंटेनेंस कैसे होगी? आप खाते हो, सड़कों को गंदा करते हो, मेंटेनेंस कैसे होगी? सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सिर्फ सरकार सुधार के लिए नहीं बैठी है। हमारे डिपार्टमेंट में जितने अधिकारी, पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं वो सुधार के लिए नहीं बैठे हैं, हम आप भी बैठे हैं। हमारी और आपकी सोच को बदलना होगा। बदलिए और अपने बच्चों की सोच में निखार लाइए। ये कल के भविष्य हैं। अगर हम आज हैं तो कल यही बच्चा हमारे देश को संभालने वाला एक नागरिक बनेगा, खूबसूरत नागरिक बनेगा, जिसकी सोच सुंदर होगी, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। अडेगा एजुकेशन में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। सिर्फ पढ़ाई नहीं है कि किताबी ज्ञान से अपने बच्चे को हम भरपूर कर दें। हमारा ज्ञान हर दिन की दिनचर्या से भी जुड़ा हुआ है। अपने घर में हम किस तरह अपनी संस्कृति को बरकरार रखते हैं, जब हम बाहर आते हैं तो अपने समाज में किस तरह मधुर बातों से दूसरे का दिल जीतते हैं, अपनों का दिल जीतते हैं। ऐसी कड़वा भाषा का इस्तेमाल करना अडेगा एजुकेशन को नामंजूर है। वो इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि अडेगा एजुकेशन एक विचार है, एक सोच है। उसी सोच से हम चलेंगे और आपको लिए चलेंगे दूर तक। एक जब मकान बनाते हैं ना आप, हम सभी लोग, तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत कर दें तो इमारत कितनी भी लंबी हो, टिकाऊ होता है। लेकिन अगर हम नींव ही मजबूत ना करें तो 2 मंजिला मकान भी गिर जाएगा, वो बिल्कुल टिकाऊ नहीं होगा। उसी तरह बच्चे की सोच, उसकी मानसिकता होती है कि किस तरह हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को इतना मजबूती दे। सिर्फ 10वीं तक दे दीजिए, कॉलेज में जरूरत नहीं पड़ेगी उनको किसी भी कोचिंग में। हाँ, एक्स्ट्रा एजुकेशन में जो भी उनको करना है, जिस लाइन में जाना है उस लाइन में जाए, लेकिन 10वीं तक अगर आप ज्ञान से भरपूर कर दीजिए अपने बच्चों को, यकीन मानिए वो बच्चा अव्वल ही होगा, अव्वल ही निकलेगा और हमारे समाज नहीं संसार को बदल देगा और एक इतिहास बनेगा, इतिहास लिखेगा। तो बच्चों को इतिहास बनने और इतिहास लिखने में मदद कीजिए। आप ऐसा कदापि ना करें। बच्चों को इतने बड़े बड़े डिवाइस आप दे देते हैं खेलने के लिए, उस पर गेम खेलते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? लेकिन वहीं एजुकेशन में आप कहते हैं, रो रो करके आते हैं, कहते हैं पता नहीं, पैसे थे नहीं, इतने ऐसे ऐसे बचाए हैं, चुरा कर लाए हैं। अरे बच्चों को पढ़ाने में चोरी करना ये कहाँ का नियम है? बता कर कीजिए, परिवार को टेबल टॉक कीजिए कि बच्चे को पढ़ाना है, पैसे कहाँ का इंतजाम कहाँ से होगा। बहुत सारी माएँ कहती हैं ये तो पैसा मैं सोचती हूँ कि किसी तरह बचाकर अपने बच्चे को पढ़ा दो। वो बेटा हो या बेटी, पति से नहीं मांगते हैं, ये एजुकेशन में आकर के बोलती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आप अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे अगर आप हाउस वाइफ हैं तो। आखिर पति को क्यों नहीं कहेंगे आप? अगर बेटियां या बेटे अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, अगर वो ट्यूशन ले रहे हैं, पति को क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि पैसे कहाँ से आते हैं? तो कहिएगा कि हम इतना 1000-2000 कमाते हैं, अपने बेटी को पढ़ा लेंगे। क्या पढ़ाई हो जाएगी? घर की स्थिति चल जाएगी, आपका जो भी कार्य होता है वो चल जाएगा, आपका जो भी खर्च है वो वहन हो जाएगा? नहीं ना। रोना बंद कीजिए सबसे पहले, और अगर सीमित आय है तो आमदनी का द्वार खोलिए। सोचिए, थिंकिंग कीजिए कि आमदनी का द्वार कैसे खुलेगा और पैसे की अर्निंग कैसे आएगी। अपने बच्चों को पढ़ाना है, आप पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस में आप जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, रो रो कर पैसा देते हैं, कलपते हैं, तो फिर ये झुमका कैसे चलता है, साड़ियाँ कैसे चलती है, ये जो रुतबा आपके घर का वो कैसे चलता है? रोने के लिए सिर्फ यहाँ मिलता है, लेकिन ब्लैक में टिकट किन करके आप सफर करते हैं।
ये भी देखा गया है कि जहाँ 400 का टिकट है वहाँ 4000 भी लोग देते हैं और दे करके ब्लैक में लेते हैं कोई भी चीज़ और कहते हैं कि नहीं उसके लिए तो ठीक है। लेकिन यहाँ अगर 200, 400, 500, 1000 का मामला हो तो रोते हैं। तो आखिर अगर बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, फ्री में ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, करवाइएगा, तो उससे नुकसान किसका होगा? एक शिक्षक का नहीं, वो तो गुरु है, वो तो आसमान है। लेकिन आपका क्या होगा, आपके बच्चे का क्या होगा, वो हाल देख लीजिए। बेहाल हो जाएंगे आप, एक दिन ऐसा आएगा। इसलिए रोना बंद कीजिए। अगर आप जाते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में तो सबसे पहले प्रफुल्लित होकर जाइए। जो पैसे दीजिए खुश मिजाज होकर के दीजिए और कहिए कि नहीं, अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए पैसे दिए हैं। यकीन मानिए वहां वो गुरु ऐसा ज्ञान दे पाएंगे जिससे बच्चे निखर जाएंगे। कहा जाता है वही सवेरा है जहां आपके मन के द्वार खुल गए। अपने मन का द्वार खोलिए। ये कंजूसीपन, रोना, कल्पना, ये सब दौर छोड़ दीजिए। बड़े बनिए। और बड़ा सिर्फ पैसे से नहीं बना जाता, मन से बना जाता है। तो कहीं भी टीचर्स को दुखी मत कीजिए। अगर गुरु दुखी हो गया तो ज्ञान नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर उनके पैसे को आप बचा लेंगे तो कल्पना भी मिल जाएगा। वो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऊपर जो भगवान बैठे हैं ना, वो तो बोलेंगे। वो तो देख रहे हैं, त्रिनेत्र हैं वो देखते हैं आपकी कंजूसी को। आप वाकई में दुखी हैं तो अलग बात है। लेकिन जब आपके पास पैसे हैं, आपके पति के पास पैसे हैं, आपका हर खर्च चल रहा है, तो फिर किसी भी सेंटर में आ करके रोइए नहीं। आपसे बस यही कहना चाहेंगे। बाकी अडेगा एजुकेशन उनके लिए द्वार खोल रहा है जिनके आय बिल्कुल कम है, जिनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, वैसे बच्चों को तो हम फ्री में भी पढ़ाएंगे। अडेगा एजुकेशन 1 रुपए में ये घोषणा करती है कि आप आइए और शिक्षा ग्रहण करके जाइए। लेकिन हमारी बस एक ही शर्त है, एक अच्छे नागरिक बनना पड़ेगा। देश का एक अच्छा नागरिक आपको बनना ही पड़ेगा। फिर आइए, हाथ मिलाइए। लेकिन हम आपका बैकग्राउंड देखेंगे कि आपके यहाँ आमदनी का स्रोत है या नहीं है। क्या आप वाकई गरीब हैं या फिर गरीबी का रोना रोते हैं? यानी कि रोज घी में पूड़ियाँ छान कर खाने के लिए आपके पास है शक्ति, लेकिन पैसे देने की शक्ति में रोना होता है हम तो गरीब हैं। तो बहुत सारे महिलाओं को आज मैंने देखा है सिंदूर मिटाकर विधवा पेंशन लेते हुए। क्या कहें, ये देश कहाँ जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों, मैंने कहा कि सिंदूर क्यों मिटाना, तो उन्होंने कहा अरे सरकार पैसा देती है ना, थोड़ा सिंदूर मिटा लेंगे तो पैसे तो मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीजों को छोड़ दीजिए। मत मारिए अपने पति को सिंदूर मिटा कर। वो पैसा लेकर फलिएगा नहीं, वो हक उनको ही दीजिए जिनके पति आज इस दुनिया में नहीं। और अडेगा एजुकेशन आपके लिए हर दिन एक फोड़ लाएगी, सुमार्ग की तरफ बढ़ाएगी। तो बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। तो कृपया कर बच्चों की जिंदगी से छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि आज आप हैं लेकिन कल के भविष्य हमारा यही तो बच्चा है जिसे हमें निखारना है, संवारना है और आगे बढ़ाना है। तब ये मजबूत स्तंभ बन पाएंगे।